हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो, आप जो चाहते हैं वो सब कर पाएँ, उसका सामर्थ्य, उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे आपके अंदर, यही ईश्वर से प्रार्थना है। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम रामकृष्ण परमहंस को जब जान रहे थे तो उसी में उन्हीं की किताब से एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं, मरिहें संसारा। तो ये शुरुआत के दिनों में कबीर ने ये बात कही थी कि हम ना मरिहें संसारा, हमका मिला जियावन हारा। ठीक है, तो ये कबीर का कथन है। ठीक है, उसी तरह का भाव रामकृष्ण परमहंस भी रखते थे। कहते हैं जैसे कबीर ने कहा हम ना मरिहें संसारा, रामकृष्ण की निजी उत्पत्ति भी यही थी। विभिन्न धर्मों से अध्यात्म की त्रिवेणी में गोता लगाकर वे परमहंस हो गए। तो परमहंस उसे कहा जाता है जो कहते हैं जो अपना जीवन एक तरह से ऐसे जीता है जैसे वो उसको सब ये भान होने लगता है कि ये संसार तो नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है। और जैसे जीवन उनकी लीला होती, उनकी जीवन तो लीला ही कही जाएगी। वो आते हैं एक तरह से संसार में एक तरह का विजिट देने, है ना, विजिट करने। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है विभिन्न धर्मों से अध्यात्म की त्रिवेणी में गोता लगाकर वे परमहंस हो गए। उनके वैचारिक अनुष्ठान और ध्यान की सुवास चारों ओर फैलने लगी। सुवास का अर्थ होता है खुशबू, महक, है ना। खुशबू सिर्फ उपवन में कैद भीनी उर्वशी का नाम नहीं है। चिरंतर सुवास सिर्फ ध्यान से घटती है, यानी कि चिरंतर मतलब जहाँ पे कोई भी आपका मतलब ब्रेक ना हो, निरंतर जिसे कहा जाता है उसको कहा गया चिरंतर। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं होता उसको कहा जा रहा है। धीरे धीरे लोग जुटने लगे, जिज्ञासु और पिपासुओं की कतार लग गई। इसी दौर में इनकी भेंट देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन और स्वामी दयानंद सरस्वती से भी हुई। इनके अलावा पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भी परमहंस की चर्चा हुई। पंडित जी भीर सिंह गांव के थे। यह गांव रामकृष्ण के गांव कामारपुकुर के पास ही है। पंडित ईश्वरचंद भी बड़े अध्येता, लेखक और मानव प्रेमी के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। इतना ही नहीं, उन्हें आधुनिक बंगला का चितेरा और संस्कृत व्याकरण व कविता का महापंडित भी माना जाता है। ये उनके बारे में कहा जा रहा है। उनके मानव प्रेम की वजह से उनका नाम घर घर प्रसिद्ध था। वे अपनी आय का अधिकांश हिस्सा विधवाओं, अनाथों और जरूरतमंदों पर खर्च करते। केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, पंडित जी पशुओं के प्रति भी उतने ही संवेदनशील थे। उन्होंने कई बरस दूध महज इसलिए नहीं पिया ताकि वे बछड़ों से उनका हक ना छीने। इसी तरह वे कई साल घोड़ा गाड़ी पर सिर्फ इसलिए नहीं बैठे ताकि अपने आराम के लिए उसे परेशानी ना उठानी पड़े। तो ये सब जो बातें हैं ये बेसिकली उन महापुरुषों के अंदर ही आती है जिनको क्या महसूस होता है, दूसरे का भाव महसूस होता है, दूसरे की पीड़ा महसूस होती है। वो इतने करुणावान हो जाते हैं कि उनसे फिर जो भी कुछ घटता है वो कुछ मतलब अलग सा ही होता है, मतलब सामान्य जन से वो अलग हो जाते हैं। एक दिन रामकृष्ण ने अपने शिष्य महेंद्र नाथ गुप्त से पूछा, क्या तुम मुझे ईश्वर चंद के पास ले जा सकते हो? महेंद्र नाथ ने तत्काल उनकी इच्छा पंडित जी को बताई। उन्होंने कहा किसी शनिवार को 4 बजे वहाँ उन्हें ले जाएं। उनके मन में भी रामकृष्ण को लेकर बड़ा कौतूहल था। उन्होंने महेंद्र नाथ से पूछा भी, क्या परमहंस गेरुए वस्त्र पहनते हैं? उन्होंने कहा नहीं, कतई नहीं, परमहंस एकदम सामान्य मनुष्य हैं। वे लाल किनारे वाली बड़ी धोती पहनते हैं और उसे ही कंधे पर लटकाते हैं। बाहर से देखने पर वे बड़े सिद्ध भी नहीं दिखाई देते, मगर भीतर खुलते ही आप पाएंगे कि वे सिवा ईश्वर के दिन रात और कुछ स्मरण नहीं करते। तो ऐसी चित्त की स्थिति बन जाती है जहाँ पर निरंतर ईश्वर का स्मरण हो रहा है, जहाँ पर जो भी वो कर रहे हैं वो सर्व कल्याण के लिए हो रहा है ना।
सोते जागते उठते बैठते उनका विमर्श सिर्फ ईश्वर से होता है। केवल ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया, बाकी सारे संबंध नाम मात्र के रह गए, है ना। उस समय पंडित जी सेंट्रल कलकत्ता में रहते थे। ठीक है। 5 अगस्त को रामकृष्ण महीनाथ भावनाथ और हजरा के साथ पंडित जी के निवास पर पहुंचे। घोड़ा गाड़ी से उतरते उतरते परमहंस समाधि की दशा में आ गए। इसे जाने बिना ही महीनाथ बताने लगे कि कभी यहाँ राजा राम मोहन रॉय रहा करते थे। रामकृष्ण की भ्रकुटियाँ तन गईं। उन्होंने कहा, मैं अब इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, मगर तुरंत ही वे फिर शिशुवत हो गए, यानी बाल मन समान हो गए। ठीक है। पंडित जी का मकान अंग्रेजी शैली का था। चारों तरफ हरा लॉन और उसके आसपास बड़ा सा परकोटा। मकान 2 मंजिला था। पंडित जी ऊपर थे। रामकृष्ण से वे करीब 16-17 बरस बड़े थे। बड़ा कक्ष, कक्ष के दूसरे सिरे पर एक टेबल लगी थी, वहीं पंडित जी बिराजे हुए थे। पास ही एक बेंच थी। कुछ लोग पहले से ही वहां बैठे हुए थे। रामकृष्ण फिर समाधि की दशा में जाने लगे। उन्होंने तत्काल पानी मांगा। इस पर पंडित जी ने उठकर उनका अभिवादन किया और कुछ मिष्ठान भी ले आए। तब तक वह कक्ष खचाखच भर गया। सभी उत्सुक थे कि प्रामाणिक शास्त्र और अनुभव, ये अनुभव से ही अनुभवातीत शब्द है, भावदशा का संवाद कैसे होता है। रामकृष्ण ने कहा, अब तक तो मैं पोखरों, जलाशय और नदियों के पास गया हूँ, पहली बार सागर पर आया हूँ। पंडित जी अपना पूरा नाम विद्यासागर के साथ लिखते थे। इस पर उन्होंने कहा, तब तो आपको खारा जल भी यहाँ से ले जाना पड़ेगा। परमहंस ने कहा, कहीं नहीं, नहीं नहीं, तुम तो ज्ञान के सागर हो। सभी ठठाकर हंस दिए। बातचीत आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण के ज्ञान की ओर चली गई। रामकृष्ण ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा की तर्ज पर कहने लगे, सारे विश्व में ज्ञान और अज्ञान का द्वैत है, कामनी और कंचन का द्वैत है, अच्छाई और बुराई का द्वैत है, लेकिन ब्राह्मण इससे परे होता है। देखिए, एक अर्थ ब्राह्मण का ये भी होता है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। और ब्रह्मचर्य के लिए कहा जाता है जिसकी चर्या ब्रह्म में होने लगती है, उसको कहा गया। एक शारीरिक शुद्धता है, एक मानसिक शुद्धता है, ये सारी चीजें जब होती तभी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ओके। जैसे एक आदमी लैम्प की रोशनी भगवत गीता पढ़ता है और दूसरा उसी रोशनी में चोरी करता है, लेकिन लैम्प घटना से अप्रभावित रहता है, ऐसा ही ब्राह्मण होता है। इसी वजह से वर्ग और वर्ण के अलावा कोई समझा नहीं सका कि ब्राह्मण होता क्या है। पंडित जी चौंक कर बोले, अरे आज तक यह बात किसी ने नहीं कही, पहली बार कुछ मौलिक सुनने को मिल रहा है। फिर पंडित जी ने पूछा, क्या ईश्वर ने के सभी को अलग अलग शक्ति दी है, यानी किसी को कम या किसी को ज़्यादा? ये सब प्रश्न हम सबके मन में आते हैं ना, कि किसी को ज़्यादा शक्ति दे दी है क्या प्रभु ने। इस पर रामकृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वव्यापी है, वह सब जगह विद्यमान है, सभी में व्यक्त होता है और सभी में उस चीज के अस्तित्व के अनुपात में व्यक्त होता है। अस्तित्व ही ईश्वर है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस को ही ईश्वर कह दिया गया है। ठीक है। लोग तुम्हारा सम्मान क्यों करते हैं, तुम्हारे सींगे उगे हैं क्या, ये पूछ रहे हैं। सभी हंसने लगे। नहीं, क्योंकि तुम में ज्ञान के रूप में ईश्वर व्यक्त हुआ है। सिर्फ अध्ययन से कुछ नहीं होता, बड़े अध्येता होने से भी कुछ नहीं। इसका कुल जमा इतना मतलब है कि आप ईश्वर को जानने के मार्ग तलाश सको, उसका एहसास कर सको। रामकृष्ण अनवरत बोल रहे थे, यानी लगातार, कोई ब्रेक नहीं था उसमें। ठीक है। उन्होंने कहा, किसी तीर्थ स्थान पर चैतन्य देव बैठे थे। उन्होंने देखा एक आदमी जोर जोर से गीता पढ़ रहा है, दूसरा आदमी दूर पर पड़े पत्थर पर बैठा था और रो रहा था। चैतन्य देव ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें पता है इसमें क्या कहा जा रहा है, तुमको संस्कृत आती है? उसने कहा, महाराज जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है मुझे उसका एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा है, ना मैं संस्कृत जानता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ कृष्ण है, दूसरी तरफ धनुर्धारी अर्जुन, और कुछ कहा जा रहा है। कृष्ण को बार बार कुछ समझाना पड़ रहा है। मैं यह सब देख सकता हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। रामकृष्ण ने कहा, हमारा सारा संताप, सारी तकलीफ संतराश की वजह से व्यवस्थागत नहीं है, वह हमारे मैं के अस्तित्व की वजह से अस्तित्व में होती है। रामकृष्ण ने कहा, ईश्वर को महज तर्क से नहीं समझा जा सकता, पुस्तकें देख कर भी नहीं, उसे तो रियलाइज करना पड़ता है ना, अनुभव जिसे बोलते हैं। ईश्वर तर्कातीत है, यानी तर्क से परे है ना।
कहते परमहंस अपनी भाव दशा में आ गए। वे गाने लगे जिसका भावार्थ है, सृष्टि में ऐसा कौन है जो समझ सके कि काली क्या है, क्योंकि वो काली के उपासक थे इसलिए ऐसा है। षट दर्शन भी उसके दर्शन की महिमा नहीं बता सकते। षट दर्शन हमने किया हुआ है ना, फिलॉसफी के पार्ट्स है ना। तो गाते गाते समाधि में वे चले गए। पूरा कक्ष मौन यह सब देख रहा था। प्रश्न उठ नहीं रहे थे, जैसे सभी उस भाव समाधि से झरे उत्तर के निर्झर में नहा रहे हो, यानी कि झरने में नहा रहे हो। पंडित जी अवाक थे। परमहंस वे परमहंस से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। धीरे धीरे परमहंस की संज्ञा लौटी। उन्होंने कहा, ईश्वर को समझने का माध्यम है समाधि, समर्पण और प्रेम, है ना। तो इनमें से कोई भी मार्ग अगर आपको ठीक लगे, जो भी, उस पे आप चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही उनकी भेंट सबसे अलग अलग मगर हर एक के लिए यादगार रही। केशव चंद्र सेन ना ब्रह्म समाज की अगुवाई करते थे। ब्रह्म समाज ने 19वीं सदी में भारत के पुनर्जागरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। वे स्वयं एक कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन उनमें ईसाई और इस्लाम को लेकर पर्याप्त मतलब एक तरह से उनको रुझान था इन सब विषयों पे और इन सब चीज़ों पे, है ना। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे इस्लाम के प्रति भी समान वो इज्जत देते थे, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। वे बौद्ध रहस्यों की पड़ताल के लिए तिब्बत भी गए। वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। यह सभी के लिए खुला था, बिना रंग लिंग जाति भेद के सभी के लिए इसमें समान और पर्याप्त अवसर थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर इसके संयोजक थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर इन्हीं के बेटे थे। ठीक है, समझ गए। देवेंद्रनाथ के शारीरिक और आध्यात्मिक सौंदर्य, धारदार बौद्धिकता और कवि जैसी संवेदनशीलता ने उन्हें पढ़े लिखे बंगालियों का अगुवा बना दिया। वे सब उन्हें महर्षि कहते थे। वे साकार उपासना के विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर सबसे बड़ी सत्ता है, उसके बिना किसी के सहारे सृष्टि की रचना की मतलब उसके बिना नहीं हो सकती, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वह सर्वव्यापी और अनंत और समयातीत या अक्षय काल है। अक्षय काल यानी सदैव, एक काल के बीतने पर दूसरा काल या समय जैसे अपने आप आ जाता है, और समय कभी खत्म नहीं होता। ईश्वर ऐसा ही है, वह होता ही है। इसी ब्राह्म समाज के नेता थे केशव चंद्र सेन। उनका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ और शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी स्कूल में। उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। बाद में ब्रह्म समाज में भेद हो गए। केशव चंद ने नया ब्रह्म समाज बनाया जिसका नाम ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया रखा गया। ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। जब आप लीगल हिस्ट्री पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं स्पेशली, उसमें भी आता है। देवेंद्रनाथ ठाकुर के ब्रह्म समाज को ही आदि ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर से रामकृष्ण के संबंध बड़े आत्मीय थे, लेकिन देवेंद्रनाथ का बिरादरी दम्भ रामकृष्ण को खलता था। उसे धोने पोछने में जुट गए। हालांकि इससे कई बार रामकृष्ण को नीचा भी देखना पड़ा, लेकिन जैसे एक माँ कीचड़ में सने बच्चे को उसकी गंदगी की परवाह न कर साफ करने में जुटी रहती, परमहंस भी जुटे रहे जब तक उन्होंने देवेंद्रनाथ को सचमुच वह दृष्टि नहीं दे दी जिसे वे ऊर्ध्वमुखी कहा करते थे। तो देखिए, जब ये सब चर्चाएं होती हैं तो ये समझ में आता है कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं या जो ज्ञानी जन हुए हैं, उनके आसपास भी वो ऐसे लोग रहते हैं जिससे वो एक तरह से चर्चा करते हैं। ब्रह्म की चर्चा हो रही है, ईश्वर की चर्चा हो रही है। ये भी कहा गया कि ईश्वर तर्कातीत है, यानी तर्क के परे है। उस पर जो भी आप तर्क देंगे, अंततः वो तर्क उतना सटीक नहीं बैठता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। एक्सप्लिकेबल कहा गया है इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब किसी और नए विषय को लेकर के आएंगे, कोई नया प्रश्न खोजेंगे और फिर उसका उत्तर जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आनंद से रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के दिन को जितना आप अच्छा से अच्छा बना सकते हैं बनाइए। वैसे तो हर एक दिन नया दिन है ना, लेकिन जब वर्ष की शुरुआत हो रही है उस दिन को थोड़ा सा आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक पुस्तक या कुछ कहीं आप सत्संग जाकर या घर पे ही सत्संग करें, है ना। किन्हीं ऐसे विषयों पर अपने बड़ों से चर्चा करें, अपने जो समकालीन लोग हैं उनके पास बैठे, उनको आदर दें, उनको प्यार दें, अच्छी अच्छी बातें करें। इससे भी ज्ञानवर्धन होता है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।